नमस्कार, क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कक्षा 12 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अपन ने, सारणिक। तो आज अपन एक्सरसाइज करेंगे सारणिक की 4.2। इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखें। इसका जो बेसिक है पिछली वीडियो में बताया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध और 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में डिस्कस कर रखी है। तो आज अपन बात करेंगे 4.2 की। देखिए 4.2, हाँ भाई ये दिख रहा है कैमरे में। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपन को? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कई क्वेश्चन है, अपने पास कुछ पॉइंट है। ए बिंदु जिसका निर्देशांक 1,0, बी बिंदु जिसका निर्देशांक 6,0 और सी बिंदु जिसका निर्देशांक 4,3 है। ये अपने पास में है। यहां से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के द्वारा, एग्जाम के अंदर लिखा आएगा बकायदा, सारणी के उपयोग के द्वारा या सारणी के अनुप्रयोग के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सारणी के द्वारा निकालना है। नहीं भी कहे तो भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हम सारणी पढ़िए तो सारणी के द्वारा ही पूछेगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। 1/2 सारणिक x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये अपने पास में, इसकी सहायता से अपने क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो, जो पहला कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2 है और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, y3 है। अपन इस सीक्वेंस में मानते हैं, इसी सीक्वेंस में अपन मानते हैं। देखिए, हाफ x1 कितना 1, x2 कितना है 6 और ये कितना है 4, फिर कितना है 0, फिर कितना है 0 और फिर कितना है 3 और 1, 1, 1। अब देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, पॉइंट है अपने पास में 1, 0, 6, 0, 4, 3, बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपन प्रसार करके मान निकाल सकते हैं। किसमें ज्यादा बेनिफिट है अपन को? कॉलम नंबर C2। तो C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, अगर C2 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आपको मैंने सेकंड के साइन बता रखे हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस। ये माइनस से गुणा होगा, ये प्लस से गुणा होगा, फिर ये माइनस से गुणा होगा। तो वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं किसके अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ? C2 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ। तो देखो, इसको अपन प्लस से गुणा करते हैं, फिर इसको माइनस से। अगर ये माइनस से गुणा होती है तो ये प्लस से और फिर ये माइनस से। यानी कितना आएगा अपना? 0 माइनस से, फिर प्लस 0 और फिर -3। समझना भाई। अगर ये 0 लिखेंगे तो गुणा में जो भी आएगा 0 हो जाएगा, फिर ये 0 लिखेंगे तो गुणा में जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। कितना लिखेंगे? -3। अब -3 का मतलब ये कॉलम गई, ये पंक्ति गई। कितना आएगा? 1 माइनस कितना? अच्छा है, कितना आ गया? हाफ। देखो कितना आएगा, देखो यहां से देख लीजिए आप। 1 में से 6 घटेगा, कितना आएगा? -5 और -5 को 3 से गुणा करेंगे -15, यानी कितना आएगा? 15/2। तो 15/2 वर्ग इकाई है। यही इसका आंसर है। आगे चलकर आपको वर्ग इकाई लिखनी है, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो हमारी स्क्वायर के अंदर आती है ना, वर्ग इकाई के अंदर आती है। यानी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर जो भी है उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। 15/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। देखो, तो ये केवल पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने हैं इसके सारे। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 है, तो ये पहला मैंने करा ही दिया। और देख लो कोई सा भी। चलो मैं 30 एक और करा देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। एक बिंदु जिसका निर्देशांक A -2, -3, B 3,2, C 1, -8, -1 ही है। -2, -3, 3,2 और -1, -8। तो यहां से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। कितना? हाफ डेट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। ये अपने पास में क्षेत्रफल अपन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। वैल्यू पुट कर लीजिए। हाफ कितना? -2, ये कितना 3
और ये कितना -1, कितना आएगा -3y1। देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये अपनी x3 y3 की वैल्यू है। तो देखो कितना आ गया y1 -3, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा -8, 1 1 और 1। अब यहां से अपन कैलकुलेट करके क्या कर निकाल लेंगे मान। आपको कोई बेनिफिट नहीं है इसके अंदर, तो आप किसी भी पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। जैसे R1 के अनुदिश प्रसार, अगर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा इसमें, 1/2 गुणा, इसको प्लस से गुणा करेंगे तो यूं क्यों रह जाएगा -2। अब देखो सीधी सी बात है, आपको पंक्ति पहली को ध्यान रखना है। तो ये गया और ये गया, तो आपको ये दिख जानी चाहिए अपने आप ही। कितना आएगा 2 माइनस कितना -8 यानी प्लस का 8, 2 + 8। अब इसको किससे गुणा करेंगे? माइनस से। ये किससे हो जाएगा? प्लस का 3। अब इसको जाने दो, आपको 4 नजर आएंगे। ये देखिए पहली पंक्ति के अनुदिश अगर प्रसार करना है तो पहली पंक्ति तो देखनी नहीं है। जैसे मुझे पता है कि मैं इस पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं, तो मुझे इसको खत्म कर देना कॉलम को, मेरे को 4 नजर आ जानी चाहिए तुरंत। ये जैसे मैं इस एलिमेंट को लिखूंगा, मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए, मुझे 4 दिख जाने चाहिए। और जैसे मैं इस अवयव पर आएगा तो इस कॉलम को खत्म कर दो, यानी 4 एलिमेंट ये नजर आने चाहिए। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई। जिस पंक्ति के अनुदिश अपन प्रसार कर रहे थे उसके तो एलिमेंट छूटेंगे ही, तो पंक्ति को तो वैसे ही नेगलेक्ट कर लिया करो, कॉलम को हटा दिया करो। जैसे इस एलिमेंट पर आए ये गए, 4 नजर आ गए। जैसे इस पर आए ये गए, ये 4 नजर आ गए। जैसे इस पर आए ये गए, ये आपको 4 नजर आ जाएंगे। इसको प्लस से इसको माइनस से गुणा करते, अब इसको जाने दो, कितना आएगा 3 + 1, फिर इसको +1 से, प्लस को 1 से गुणा करना है, यानी 1 को प्लस से गुणा करना है। अब ये गया, आपको ये दिख गए कितना -24, और कितना आएगा +2। इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे अपन, -24 और +2। अब देखो कितना आएगा बराबर हाफ, 8 और 2 10, कितना आएगा 20, 3 और 1 4, 4 तिये 12, और 24 में से 2 घटेगा, कितना आएगा -22। ये अपनी वैल्यू आई है, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, 8 और 2 10, 10 यानी 20 आ गया, 3 और 1 4, 4 तिये 12 आ गया, और ये कितना आ गया -22। तो देखो कितना आएगा हाफ, 20 और 20 40, कितना आ गया 42, 42 में से 12 घटा दो, कितना आएगा 30, तो कितना आ गया -30। ये भी सही है जो माइनस का आ गया, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि ऊपर का 2 ऊपर के 2 से गया कितना, ठीक है वही आएगा -30, तो यानी काट लो, कितना आ गया -15। लेकिन चूंकि मैंने कल भी बताया था कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे? चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला वो कितना लिखेंगे अपन? 15 वर्ग इकाई। कितना लिखेंगे? 15 वर्ग इकाई। इसलिए मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको k वर्ग इकाई दे रखा है, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे उसको, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखोगे आप उसको क्या लिखोगे? प्लस माइनस की k लिखोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, लेकिन देने वाला तो आपको हमेशा ही क्षेत्रफल किस में देगा? प्लस में ही देगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट दे रखा है बी सी प्लस ए, और तीसरा पॉइंट दे रखा है सी ए प्लस बी। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है 2 नंबर में। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी सी संरेखीय हैं। अगर ए बी सी संरेखीय होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। तो यदि अपन ए बी सी संरेखीय तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हाफ ऑफ, फॉर्मूला क्या आएगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहां से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना आएगा? हाफ ऑफ x1 a b c। यहां से क्या लिखेंगे? b प्लस c प्लस a
और a प्लस बी, ये अपन लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया? b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, और क्या आएगा 1 1 1। अब अपन इसकी क्या करेंगे कैलकुलेशन। अगर मान लो क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, अतः ए बी सी संरेखीय होंगे। ठीक है ना? तो अपन ने बात की थी इसी चीज की, तो अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अब यहां से आप प्रसार करना पड़ेगा आपको, तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसमें। या तो आप इस पंक्ति के अनुदिश कर लो, चाहे किसी भी कॉलम के अनुदिश कर लो, प्रसार तो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए मैं प्रसार कर रहा हूं इसके अनुदिश, C2 के अनुदिश। इसके अनुदिश कर रहा हूं C2 के अनुदिश, है ना? तो C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो देखिए प्लस माइनस ये किससे गुणा होगा, माइनस से 1/2 गुणा माइनस बी प्लस सी, ये हो गया। ध्यान है ना भाई? इसको मैंने क्या लिखा, माइनस के साथ गुणा करना, यानी अब ये गया आपका, आपको 4 नजर आ जाने चाहिए आपके बार। कॉलम ध्यान रखना, कौन से के अनुदिश प्रसार करें अपन, C2। किसी के भी अनुदिश प्रसार कर लो, ये C2 से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए माइनस का लिखोगे इसको और गुणा में देखो, अब ये गया तो आपको 4 नजर आएंगे। ये कितना आएगा, b माइनस सी, तो b माइनस सी। इसको किससे गुणा करोगे बेटा, प्लस से, यानी प्लस सी प्लस ए। अब इसका मतलब आप कॉलम का तो कर ही रहे, तो आपको ये जाने दो, तो आपको दिखेंगे 1 2 और 3 4, यानी कितना आएगा, a माइनस सी, a माइनस सी, a माइनस सी। फिर किसका लिखोगे, इसको किससे गुणा करोगे, माइनस, तो मैं यहां लिख रहा हूं। एक बार रविंद्र इसको देखना आ रहा है कि वो a प्लस बी, ये आ रहा है? ठीक है, a प्लस बी। अब इसका मतलब है कि इसको जाने तो आपको नजर आएंगे 1 2 3 4, कितना आएगा, a माइनस बी। बड़ा मजा आएगा, कैलकुलेशन खत्म हो गई आपके लगभग। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, 1/2। अगर मैं यहां से इसको ऐसे करता हूं तो माइनस बी प्लस सी गुणा बी माइनस सी, क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पर क्या बन गया, a प्लस सी ए माइनस सी, यानी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस हो गया काम कंप्लीट आपका, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी अपन को। माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का खत्म, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का खत्म, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का खत्म, यानी सारा सब कुछ खत्म हो गया। कितना आ गया, हाफ इंटू 0, कितना आ गया, 0। और चूंकि क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब एबीसी क्या हो गए, संरेखीय। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 0 है, अतः ए, जिसका निर्देशांक है ए, मैं डायरेक्ट पॉइंट ले देता हूं, ए बी व सी क्या होंगे, संरेखीय होंगे। ए बी सी क्या होंगे, संरेखीय। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लेना, मैंने C2 के अनुदिश प्रसार क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया आपके सारे के सारे फॉर्मूले बाहर। जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, या ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस सी ए प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो सारा कंप्लीट कट गया, और जो भी आ गया कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, शायद 2023 या 2023 या 22 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान रखना। और इस यूनिट से एक क्वेश्चन तो आएगा भी, त्रिभुज के क्षेत्रफल से पूछ ले, रेखा के समीकरण से पूछ ले, या संरेखीयता से पूछ ले, एक क्वेश्चन आपका पूछेगा डेफिनेट। अब देखिए k का मान ज्ञात कीजिए, यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो, 4 वर्ग इकाई, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तीसरे में पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको कुछ नाम दे रखे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं k, 0, b दे रखा है आपको 4, 0, और c दे रखा है आपको 0, 2। क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है।
अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको 4 वर्ग इकाई दे रखे हैं तो अपन यहाँ से k का मान पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दे रखा है, इसका मतलब 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका मान कितना आएगा ±4। ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। ये अपन को इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आने का मतलब है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है प्लस की 2 भी मिल सकती है या माइनस की 2 भी मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अपन। देखिए 1/2 का तो मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूं, 2 भाग में, तो किसमें चले जाएगा, गुणा में। अब वैल्यू रख रहा हूं मैं k for 0 0 0 और 2 और 1 1 1 बराबर कितना आएगा ±8। देखिए k 4 0 0 0 0 2 0 0 2 और 1 1 1, ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहां से इसको अपन कैलकुलेट करते, देखिए फिर वही बात है, इसलिए मैंने बोला था बेटा आप किसी एक पंक्ति या एक कॉलम के हिसाब से मत कीजिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अब देखो मैं कैलकुलेशन खत्म कर रहा हूं, मैं कौन से कॉलम के हिसाब से प्रसार कर रहा हूं, C2 के हिसाब से। देखो C2 के अनुदिश प्रसार, C2 के अनुदिश प्रसार करना, तो देखो ये प्लस माइनस, अगर ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कितना आएगा माइनस का 0 प्लस का 0 माइनस प्लस माइनस, कितना आएगा माइनस का 2 गुणा कितना आएगा। देखिए अब देखो ये जाने दो, कितना आएगा k - 4 बराबर कितना है ±8। ये हो गया अपने पास में चाबी। अब देखिए क्या आएगा, यानी कितना आएगा माइनस का 2 इंटू k - 4 बराबर कितना आएगा ±8। अब देखिए थोड़ा सा एक बार अपन साइन प्लस का ले लेंगे, एक बार साइन माइनस का ले लेंगे, तो प्लस लेने पर कितना आएगा माइनस का 2 इंटू k - 4 बराबर कितना 8। अब देखिए यहां से आप इसको काट दो, कितने पर कट जाएगा 2 से, कितना 4, यानी कितना आएगा माइनस का k और ये कितना आएगा प्लस का 4 बराबर 4। तो यहां से k का मान कितना आ गया 0, k का मान कितना आ गया अपने 0। एक चीज और देखो, यहां से एक बार माइनस का साइन ले लो, माइनस का साइन लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 k - 4 बराबर कितना माइनस का 8, कट जाएगा कितना आएगा प्लस का 4, माइनस से माइनस खत्म, k - 4 बराबर कितना आएगा 4, तो k का मान कितना आ गया फिर 4 + 4, तो k का मान कितना आ गया 8। तो 2 वैल्यू आई हमारे पास में k की। एक वैल्यू तो देखिए अगर प्लस साइन लोगे यानी -2 टाइम्स ऑफ k - 4, -2 टाइम्स ऑफ k - 4 बराबर कितना प्लस का 8, प्लस का 8 लिया, 2 से काट दिया 4, यानी माइनस गुणा होगा तो माइनस k और प्लस 4 बराबर 4, यानी कट गया 4 से, यानी k की वैल्यू 0। अगर माइनस साइन लोगे तो यहाँ पर माइनस साइन ले लेंगे आप, माइनस का 2 गुणा k - 4 बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस खत्म और 2 से 4, यानी सीधी सीधा k का मान कितना आ गया 8। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं भाई, k की वैल्यू आराम से पूछी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखें इनका। अब ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है इसका, आप कर सकते हो, उसमें भी 2 0 हैं। देखिए ऐसे आप इसका सेकंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का 1, सारणी का प्रयोग करके, देखो लिख रखा है इसमें, सारणी का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अपने पास में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु है अपने पास में 1,2 और दूसरा पॉइंट है अपने पास में 3,6। एक रेखा है जो इन 2 बिंदुओं से गुजर रही है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण अपन ने पढ़ा था, रेखा का समीकरण क्या पढ़ा था, हाफ ऑफ x1 x2 x y1 y2 y x आएगा x1 x2 x और 1 1 1 बराबर कितना आएगा आपका 0, बराबर कितना आएगा 0। यहां से अपने जो भी इक्वेशन मिलेगी वही रेखा के समीकरण की बन जाएगी। तो देखो ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे अपन, देखो हाफ तो वैसे भी चला जाएगा, तो क्या बनेगा x1 कितना 1 3x 1 3x कितना आएगा 2 6 और y 1 1 और 1 बराबर में कितना आएगा 0। वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, देखो x1 x2 यानी 1 3 x 2 6 y 2 6 y और 1 1। सीधी सी बात है, एक लाइन में तो x लिख लो और एक लाइन में y लिख लो और तीसरी लाइन में 1 1 लिख लो। अब यहां से अपन इसका प्रसार कर लो, कैसे भी प्रसार कर लो, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो मैं
R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। अगर मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी? देखो इसको तो प्लस से गुणा करेंगे, +1 गुणा कितना मिलेगा अपन को 6 - y, इसको माइनस से गुणा करेंगे यानी -2, यानी क्या आएगा 3 - x, फिर इसको प्लस से गुणा करेंगे यानी कितना आएगा 3y - 6x, 3y - 6x बराबर कितना आएगा 0। देखिए अगर मैं इसको करूंगा तो ये कॉलम जाएगा कितना आएगा 6 - y, यानी अगर मैं यहाँ पर -2 लिखूंगा तो ये कॉलम जाएगा कितना आएगा 3 - x, अगर मैं ये प्लस का 1 लिखूंगा तो यानी कितना आएगा 3y - x, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखिए कितना आएगा 6 - y, माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस का कितना आएगा 2x और प्लस कितना 3y और माइनस कितना 6x बराबर कितना आएगा 0। अब थोड़ा सा देखिए आप, देखो 6 से 6 कट गया, यहाँ पर देखिए देखो 6x है अपने पास में और ये 2x, यानी कितना बच गया अपने पास में -4x, x के पद है अपने पास में 2x और -x, यानी कितना बच गया -4x। y के देखो 3y ये रहा और ये रहा, यानी कितना बच गया 2y बराबर कितना आ गया 0। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, अगर 2y का मान कितना आ गया 4x, यानी कितना आ गया y बराबर 2x, y बराबर 2x भी अपना राइट आंसर है, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2x - y बराबर 0, ये भी हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से अपन रेखा के क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू है इसके अंदर पुट कर लो और जो भी रिलेशन आएगा वही रिलेशन किसका आएगा, हमारा रेखा की समीकरण का रिलेशन आएगा। सेम क्वेश्चन अगला, सारणी का प्रयोग करके 3, 1, 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम है, इस क्वेश्चन को आप कर लेना आराम से। एक लास्ट है जो मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम, अभी इसका भी जैसे करा दिया मैंने। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है A 2, -6, दूसरा पॉइंट है B 5, 4 और तीसरा पॉइंट है C K, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो K का मान पूछा गया है। देखिए फिर भी अच्छे क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 35, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे दिया 35, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको 35। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 35 है तो डेट का मान कितना होगा +-35, यानी हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी +-35 के बराबर होगी। किसके बराबर हो जाएगी +-35। देखिए 1/2 को तो इधर जाने दो और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखो ये x1 की, y1 की, ये x2 की, y2 की, ये x3 की और ये y3 की वैल्यू है। तो वैल्यू अपन पुट करते हैं। देखो x1 का मान कितना है 2, 5 और ये कितना k, y1 की कितना है -6, 4 और 4 और 1 1 1 बराबर। अगर 1/2 इधर जाएगा तो कितना आएगा 35 दूना 70, यानी कितना आएगा +-70। तुम क्यों यार खर्चा कर रहे हो, आई बात समझ में। अब देखिए यहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। देखिए प्रसार कर लो आप किसी के भी हिसाब से, तो R1 के हिसाब से प्रभाव प्रसार कर लो। R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे प्लस से, यानी प्लस का 2 गुणा, यानी कितना आएगा 4 - 4 खत्म, 4 - 4 खत्म। इसको किससे गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस का तो ऑलरेडी है ही, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6, इसको हो जाने तो कितना आएगा 5 - k, फिर क्या लिखोगे प्लस का 1, मैं लिख रहा हूं प्लस का 1। अब इसको जाने दो कितना आएगा 5 का 20 - 4k, 20 - 4k और ये जो वैल्यू है किसके बराबर है +-70 के। 4 से 4 खत्म, यानी ये खत्म हो गया 5 - k और ये आ गया 5 को 20 - 4k। अब देखिए ये तो कंप्लीट 0 हो गया। देखो इसको ओपन करते 6 पंजो 30 -6k और +20 - 4k बराबर +-70। क्या मिलेगा 30 20 50 50 और 6 और ये कितना आ गया 10k बराबर +-70। अब यहां से एक बार साइन प्लस का ले लो और एक बार साइन माइनस का ले लो। अगर हम प्लस का साइन लेंगे, अगर प्लस का साइन लेंगे तो कितना आएगा 50
माइनस 10k बराबर कितना 70 प्लस के, 50 माइनस 10k बराबर 70 प्लस के। यहाँ से आप k का मान निकाल लो, तो माइनस का 10k बराबर कितना 70 माइनस 50, तो माइनस का 10k बराबर कितना आ गया 70 में 50 गए तो 20। इसका मतलब k का मान कितना आ गया माइनस का 2, k का मान कितना आ गया माइनस का 2। यहाँ से अगर माइनस का लें अपन साइन, माइनस का साइन लें तो कितना आएगा 50 माइनस 10k बराबर कितना माइनस का 70। यहाँ पर माइनस का साइन ले लिया, कितना आएगा माइनस का 10k बराबर माइनस का 70 और माइनस का 50, कितना आएगा 7 और 5 12 120। तो k का मान कितना आएगा माइनस का 120 बटे माइनस का 10, कितना आ गया 12। k की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 और 12 दिख रहा है। k की हमारे पास में कितनी वैल्यू आई 2, एक तो अपने पास k की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है, यानी 12 और माइनस 2। तो ये आपकी प्रश्नावली क्या हो गई कंप्लीट हो गई। छोटी सी प्रश्नावली थी 4.2। अब 4.3 के बारे में भी बेसिक मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया। अवयवों के उपसारणिक और सहखंड मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो पढ़ रहे हैं वो आगे तक के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपन ने माइनस भी पढ़ा दी, उपसारणिक भी पढ़ा दी और सहखंड भी पढ़ा दिए। तो नेक्स्ट आपका कोई बेसिक तो होगा नहीं, डायरेक्ट आपकी प्रश्नावली चलेगी 4.3। ठीक है, तो ये वीडियो को अपन इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।